अस्सलामुअलैकुम। सो अभी इस वीडियो में हम लोग ऑरिफाइस प्लेट के बारे में जानने वाले हैं। ऑरिफाइस प्लेट क्या होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है और इसका कितना टाइप का होता है। ओके, तो ऑरिफाइस एक फॉलो एलिमेंट है जो कि फॉलो को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉलो एलिमेंट 5 टाइप का होता है, जैसा कि ऑरिफाइस प्लेट होता है, वेंचुरी ट्यूब होता है, पिटोट ट्यूब होता है, अनुबार ट्यूब होता है, फॉलो नोजल होता है। इतना टाइप का फॉलो एलिमेंट है जो कि फॉलो को मेज़र करने में हमें काम आता है। अभी हम लोग जानने वाले हैं ऑरिफाइस प्लेट के बारे में, ये काम कैसे करता है। ऑरिफाइस प्लेट में बोर डायमीटर होता है। बोर डायमीटर जो होता है वो फॉलो को रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकता है और फिर जाने देता है। उसी जगह रिस्ट्रिक्शन डीपी क्रिएट होता है। बोर डायमीटर जो होता है वो कैलकुलेटेड किया जाता है बीटा रेशियो में। बीटा रेशियो जो होता है हमेशा 0.3 to 0.7 का रेशियो में आता है। बीटा रेशियो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है 0.3 to 0.7 के रेशियो में। हम लोग बीटा रेशियो इसलिए कैलकुलेट करते हैं, ये जो फॉलो पास हो रहा है, फॉलो मेजरेबल होना चाहिए, मेज़र कर सकता है। इसलिए ज़्यादा बड़ा होल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा बोर डायमीटर हो जाएगा तो हमारा फॉलो जो डीपी ट्रांसमीटर है वो नहीं मेज़र कर पाएगा, ज़्यादा फॉलो होगा तो। इसलिए बीटा रेशियो का ज़रूरत होता है और हम बीटा रेशियो 0.3 to 0.7 का रेशियो होता है। बोर डायमीटर जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसा कोसेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक होता है, सेगमेंटल होता है, क्वाड्रेंट होता है। इतने टाइप का बोर डायमीटर होता है। ऑरिफाइस प्लेट में हमेशा अप स्ट्रीम साइड में पूरा उसका स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, जैसा टैग नंबर क्या है, उसका थिकनेस क्या है। जैसा थिकनेस के बारे में बोले तो इसका जो थिकनेस होता है 3 mm to 12.7 mm का थिकनेस होता है। और एज़ पर पाइप का डायमीटर के हिसाब से, अगर पाइप का डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसका थिकनेस भी ज़्यादा होगा। हमें कैसा मालूम चलेगा कि ऑरिफाइस प्लेट कौन है। जैसा ये भी हमें कहते कि 2 फ्लांज के बीच में लगता है और उसका हैंडल बाहर होता है, तो इसको भी मान सकते हैं, इसको नहीं मान सकते। इसी यही है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का होता है। मान लीजिए स्टेनलेस स्टील का ये भी है, तो फिर ऑरिफाइस प्लेट में हमेशा उसका स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, मार्क किया होता है हाई साइड। इसमें ये गैस्केट है, ये ऑरिफाइस नहीं है, ये ऑरिफाइस है, ये गैस्केट है। बैक साइड में देख सकते हैं, बैक साइड में कुछ नहीं लिखा होता है। ऑरिफाइस प्लेट में हमेशा उसका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो अप स्ट्रीम में होता है, यही पहचान है। अप स्ट्रीम से ये भी हमें मालूम चलता है कि हमारा हाई साइड का जो टैपिंग पॉइंट है ये है, और लो टैपिंग पॉइंट जो है उस साइड वाला है। अब ये भी फॉलो कर सकते हैं, इधर से ट्यूबिंग निकल रहा है तो इस तरह से यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है फॉलो ट्रांसमीटर पे। ये हमारा हाई साइड है, ये लो साइड है। इसको भी देखने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई साइड H4 हाई साइड और L4 लो साइड। फॉलो ट्रांसमीटर जो होता है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि फॉलो ड्रॉप नियर रिस्ट्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। इसलिए फॉलो ट्रांसमीटर का इनपुट जो होता है वो लीनियर होता है और आउटपुट जो होता है वो स्क्वायर रूट में होता है। और ऑरिफाइस प्लेट जो होता है वो हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फॉलो में यूज़ किया जाता है, मास फॉलो में नहीं। मास फॉलो के लिए वेंचुरी ट्यूब यूज़ करते हैं। वॉल्यूम फॉलो में ओनली वॉल्यूम फॉलो को ही मेज़र करता है ऑरिफाइस प्लेट। ऑरिफाइस प्लेट में 45 डिग्री का लो स्ट्रीम में, यानी जो बोर डायमीटर होता है ना, बोर डायमीटर में लो साइड में ऐसा 45 डिग्री का ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है। कटिंग करते हैं कि फ्रिक्शन रेसिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग 45 डिग्री का एंगल ऐसा कटिंग करते हैं। हम लोग ने प्रैक्टिकल देख लिया कि ऑरिफाइस प्लेट का ऐसा होता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देखने में कैसा होता है और कैसे काम करता है। ओके, और टाइप के बारे में देख लिया। लेकिन अभी हम लोग थ्योरेटिकल देखने वाले हैं कि फॉलो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं और कैसे होता है। ओके, तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर इसलिए निकालते हैं कि हमें मालूम चले कि जो पाइप में प्रोसेस जा रहा है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। लेमिनार और टर्बुलेंट से क्या समझते हैं? लेमिनार बोले तो सीधा फॉलो जो हो रहा है वो सीधा होना चाहिए, और टर्बुलेंट मीन्स जैक कट कुट करके ऐसा टर्बुलेंट होता है। तो उसी को निकालने के लिए कि उसका क्या फार्मूला है इधर लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होता है तो हमारा फॉलो लेमिनार में आता है, और ग्रेटर देन 4000 होता है तो हमारा फॉलो टर्बुलेंट होता है।
और बिटवीन में आएगा जैसा 2000 और 4000 के बीच में आएगा तो हमारा फ्लो जो होता है ट्रांजिशनल फ्लो में आता है। ओके, तो उसके नीचे आएंगे फ्लो। लेमिनार फ्लो मीन्स वॉल्यूम फ्लो। दो टाइप का फ्लो होता है, वॉल्यूम फ्लो होता है, मास फ्लो होता है। तो लेमिनार फ्लो मीन्स वॉल्यूम फ्लो मीन्स सीधा जा रहा है, सीधा फ्लो हो रहा है। और टर्बुलेंट फ्लो मीन्स मास फ्लो। मास फ्लो का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो जैक करते हुए जाता है। ओके, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं तो बीटा रेशियो। बीटा रेशियो क्या होता है? बीटा रेशियो हम ऑरिफाइस प्लेट के लिए निकालते हैं। बीटा रेशियो इज इक्वल टू होता है बोर डायमीटर डिवाइडेड बाई पाइप डायमीटर। यानी जो ऑरिफाइस में जो ये बोर ऑरिफाइस का बोर है ना, इसका डायमीटर और डिवाइड बाय जो पाइप का क्या डायमीटर है वो डायमीटर है, उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारा रेशियो इधर 0.3 टू 0.7 के रेशियो में आना चाहिए। इससे ज़्यादा आएगा तो मेजरेबल नहीं होगा। जैसा यहाँ पे भी लिखा हुआ है बीटा रेशियो शैल बी बिटवीन 0.3 टू 0.7 के रेशियो में आना चाहिए। ओके, इट इज़ कैलकुलेटेड बिकॉज द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ऑरिफाइस प्लेट शुड बी इनमेजरेबल। यानी मेजरेबल होना चाहिए। ज़्यादा बोर का डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारा मेजरेबल में नहीं रहेगा, रेंज ओवर हो जाएगा, तो वैसा हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमें बीटा रेशियो कैलकुलेट करना होता है। उसके आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ फ्लो। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि फ्लो एलिमेंट 5 टाइप का होता है। ऑरिफाइस प्लेट होता है, वेंचुरी ट्यूब होता है, पिटोट ट्यूब होता है, अनुबार ट्यूब होता है, फ्लो नोजल होता है। ये सब जो है फ्लो एलिमेंट है जो कि फ्लो को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग सबसे पहले ऑरिफाइस प्लेट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है कि ऑरिफाइस प्लेट इज़ द फ्लो एलिमेंट। फ्लो एलिमेंट है ऑरिफाइस प्लेट। उसके भी नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ यूज बिटवीन टू फ्लांज ऑफ अ प्रोसेस पाइप टू क्रिएट डीपी डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम लोग 2 फ्लांज के बीच में इसे यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि ऑरिफाइस प्लेट हमें मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और इसका थिकनेस 3 mm टू 12.7 mm होता है और डिपेंडिंग अपॉन पाइप डायमीटर। पाइप इतना से इतना होता है 0.3 mm टू 12.7 mm का होता है और डिपेंड करता है पाइप के डायमीटर पे। अगर पाइप का डायमीटर ज़्यादा है तो उसका भी थिकनेस ज़्यादा होगा। उसका लिखा हुआ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑरिफाइस प्लेट। ऑरिफाइस प्लेट डिफरेंट टाइप का होता है। जो कॉन्सेंट्रिक ऑरिफाइस प्लेट होता है, एसेंट्रिक ऑरिफाइस प्लेट होता है, सेगमेंटल होता है, क्वाड्रेंट होता है। ये सब टाइप ऑफ ऑरिफाइस प्लेट है। जैसा उससे नीचे आएंगे तो लिखा हुआ ऑरिफाइस प्लेट के जो हैंडल पे लिखा होता है ये सब इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, जैसा टैग नंबर, मटेरियल, ऑरिफाइस प्लेट डायमीटर, ऑरिफाइस बोर डायमीटर, ऑरिफाइस प्लेट थिकनेस, मैन्युफैक्चर। ओके, अब वीप होल यानी वेंट होल या ड्रेन होल। अगर लिक्विड सर्विस में है तो उसको ड्रेन होल कह सकते हैं और गैस सर्विस में है तो उसको वेंट होल कहेंगे। इधर भी क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन मार्क एट द हैंडल ऑफ एन ऑरिफाइस प्लेट। तो ये सब लिखा हुआ था। उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ डू यू आइडेंटिफाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ऑफ एन ऑरिफाइस प्लेट, या हाउ डू यू आइडेंटिफाई अप स्ट्रीम फेस और डाउन स्ट्रीम फेस। कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है या हाई प्रेशर या लो प्रेशर, ये सब के लिए। तो उसमें नीचे आंसर लिखा हुआ ऑरिफाइस प्लेट स्पेसिफिकेशन आर ऑलवेज मार्क एट अप स्ट्रीम साइड यानी हाई साइड। जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ऑरिफाइस का वो हमेशा अप स्ट्रीम यानी हाई साइड लिखा हुआ होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट देयर इज एन ऑरिफाइस प्लेट इंस्टॉल इनटू द पाइप। तो इसका ये आंसर है कि ऑरिफाइस प्लेट का हैंडल जो होता है वो हमेशा एक्सटेंडेड बाहर होता है, तो उससे हमें मालूम चलेगा कि ये ऑरिफाइस प्लेट है। ये 45 डिग्री का बबल इर्ज के बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्रोवाइड डाउन स्ट्रीम साइड किया जाता है और फ्रिक्शन रेसिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए डाउन स्ट्रीम में 45 डिग्री का बबल इर्ज बनाया जाता है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है हाउ डज द डीपी टाइप यानी डीपी टाइप एफटी फ्लो ट्रांसमीटर कैसे काम करता है। तो बोले आंसर में ये है कि डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर फ्लो एलिमेंट यूज़ करता है, जैसा ऑरिफाइस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, अनुबार ट्यूब ये सब यूज़ करता है पाइप में जो डीपी क्रिएट करने का काम करता है। और उसके आगे लिखा हुआ कि द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस फ्लो एलिमेंट इज रूटेड टू द डीपी टाइप एफटी थ्रू इम्पल्स ट्यूबिंग एंड फ्लो ट्रांसमीटर कैलकुलेटर से। एक और है कि जो फ्लो ड्रॉप करता है एलिमेंट के पास वो ट्यूबिंग के थ्रू जाता है इंस्ट्रूमेंट में और वहाँ से बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि जो फ्लो ड्रॉप करता है अक्रॉस रिस्ट्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्लो। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि फ्लो ट्रांसमीटर का आउटपुट स्क्वायर रूट में क्यों होता है। यहीं पे आंसर है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, यानी जो फ्लो ड्रॉप हो रहा है रिस्ट्रिक्शन के पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट का।
जो इनपुट होता है इसका FT का पोलो ट्रांसमीटर का, वो लीनियराइजेशन में होता है और आउटपुट जो होता है वो स्क्वायर रूट में होता है। ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑरिफाइस प्लेट, कॉन्सेंट्रिक ऑरिफाइस, एसेंट्रिक ऑरिफाइस, सेगमेंटल, क्वाड्रेंट, ये सब डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर, कौन सा प्रोसेस हमारा है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफाइस प्लेट। नेक्स्ट है वेंचुरी ट्यूब के बारे में। ये वेंचुरी ट्यूब भी एक प्राइमरी फॉलो एलिमेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, रिड्यूस डायमीटर इन। वेंचुरी ट्यूब भी दो पाइप के बीच में इंस्टॉल होता है और जो नियरेस्ट रिस्ट्रिक्शन के नियरेस्ट जो टैपिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और दूर जो डिस्टेंस पे होता है वो हाई साइड होता है, यानी अप स्ट्रीम। वेंचुरी ट्यूब हम मास फ्लो के लिए यूज़ करते हैं जैसा, और फ्लो इधर देख सकते हैं, यही है वेंचुरी ट्यूब। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।